अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत का जो पारा है वो काफ़ी हाई हो चुका है और इस हाई पारे के अंदर आपको गर्मा गर्म जो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दो बड़ी अहम न्यूज़ हैं जिनका तल्लुक़ इमरान खान के साथ है और दोनों आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना तजिया भी इनके ऊपर पेश करूँगा। जो पहली न्यूज़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जो है वो जारी करने का एलामिया पेश किया गया है। और ये मामला हुआ है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने आज एक इजलास बुलाया था। उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन को ये हदायत जारी की गई। इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे सेक्रेटरी मौजूद थे। ये हदायत जारी की गई कि जो भी नाज़ेबा ज़ुबान जो है वो पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करता है उसको फ़ौरी तौर पर नोटिस जमा किया जाए। और तमाम पॉलिटिशियंस जो इदारे के ऊपर जो वो बातें करते हैं, चाहे वो जिस भी लेवल से जिस लेवल के भी हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल लेवल के हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर तक लेवल तक भी हैं, कोई भी है, उसको जो है वो उनकी एक फहरिस्त तैयार की जाए और फिर उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको हदायत जारी करते हुए नूर आलम खान ने ये कहा है कि आपने ये जो लोग पाक फ़ौज के इदारे के ऊपर या फ़ौज के ऊपर नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनको जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए। इस पर जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा कि जो लोग भी ये जो मामला है, जो लोग तनकीद कर रहे हैं या पाक फ़ौज के ऊपर जो ज़ुबान दराजी कर रहे हैं, उनका ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये चीज़ देखने में आई है कि इमरान खान को मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो है वो उन्हें वहाँ पे रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्होंने इस चीज़ का जो खदशा है उससे डायरेक्ट जो है वो उसे ख़त्म कर दिया है। ये कहा है कि किसी किस्म का कोई भी इम्तियाजी सलूक जो है वो उनसे नहीं रखा जाएगा और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी हम वही करेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन नूर आलम खान, वो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं और उन्होंने जब वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी थे तो वो भी तहरीक इंसाफ की जो नेगेटिव पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी तनकीद किया करते थे। ये ऐसे शख्स हैं कि जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है तो नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए ये आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स, इनका इशारा जो अब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये इनका इशारा इमरान खान की तरफ है। और इन्होंने कहा कि एक शख्स जो कि 7 करोड़ हेलीकॉप्टर, जो कि सरकारी हेलीकॉप्टर था, उसके 7 करोड़ का जो है वो ना दहिंदा है और वो शख्स अब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बताया जा रहा था कि ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट के, जिसने पैसे देने हैं 7 करोड़ हेलीकॉप्टर की मद के अंदर, और वो 9 जो है वो हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसके ऊपर सेक्रेटरी ने ये कहा, इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कद-गन कानून के अंदर नहीं है कि वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ें या 2 से लड़ें या 9 से लड़ें। लेकिन सिर्फ एक वजह यह है कि यहाँ पर वक्त और पैसे का जो है वो ज़िया है और जो हल्के हैं जहाँ पर से ये इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो वहाँ पर जो आवाम है वो इसी से महरूम होगी, क्योंकि इमरान खान को वहाँ से दोबारा से रिज़ाइन देना पड़ेगा और दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो ये मामला ये है कि वहाँ पर वक्त का ज़िया है। ऑलरेडी वो हल्के जो है वो अपने लीडर के बिना हैं, मतलब खाली पड़े हुए हैं। तो इस वजह से उन लोगों का टाइम जो है वो बड़ी जो है वो वेस्ट होगा। अब ये नूर आलम खान जब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो है वो चीज़ों को ओपन किया है। इन्होंने पिछले हफ्ते ही साकिब निसार को तलब किया था कि डैम फंड किधर किया है, कहाँ से जितना आपने कलेक्ट किया है उससे ज़्यादा आपने एड्स टीवी के ऊपर चलाए थे। तो अब क्या मामला है, क्यों नहीं वो डैम के ऊपर जो पैसे लग रहे। और उससे पहले सबका जो थे नैब के चेयरमैन थे, उनको भी इन्होंने नोटिस जारी किया था तैयबा गुल केस के अंदर। तो ये 3 बड़े मेजर केसेस हैं जिनको ये हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ इन चंद महीनों के अंदर ही जो है वो इन्होंने एक्सपोज किया है और उनके ऊपर जो है वो इन्हें तलब किया है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो भी इमरान खान से के साथ जो है वो रिलेटेड है और वो है लाहौर के अंदर, लाहौर की अदालत के अंदर वहाँ के मुकामी शख्स ने इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है दरख्वास्त के अंदर कि फैसलाबाद का जो जलसा था इमरान खान का, जहाँ पर उन्होंने फ़ौज के खिलाफ जो वो बयानबाजी की, नासेबाज ज़ुबान इस्तेमाल की, जिसकी वजह से पाक फ़ौज के जो लो रैंक है उससे लेकर अप रैंक तक, यानी कि एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक उनके जो जज्बात हैं मजरू हैं। तो इस मामले के अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा होना चाहिए और ये बगावत का मुकदमा जो है वो उन्होंने
लाहौर के एक थाना है, वहाँ का उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो समनाबाद का जो थाना है, समनाबाद के थाने की जो पुलिस है उसे ये हुक्म जारी किया जाए कि वो इस मुकदमे को फौरी तौर पर जो इमरान खान के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा है इसको दर्ज करे। तो इसके ऊपर जो वहाँ के जो सेशन जज थे उन्होंने इस केस को सुना और फिर उन्होंने 10 सितंबर की उस समनाबाद की पुलिस को ये टाइम दिया है कि आपने इस मामले में जो है रिपोर्ट जमा करवानी है। मामला यूँ है कि इमरान खान के गिरद जो है वो घेरा वाकई में तंग होता नजर आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की FIRs हो रही हैं और अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस जो है वो जारी हैं। एक तो फॉरेन फंडिंग का है, दूसरा तौहीन इलेक्शन कमीशन का है और अब जो तीसरा होने जा रहा है वो यही होने जा रहा है कि इन्होंने जो पाक फौज के इदारे के ऊपर जो है वो बयानबाजी की, उनके ऊपर जो है वो इन्होंने जुबान दराजी की, नाजेबा अल्फाज जो है वो बोले और उसके हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब अब तीसरा केस जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान के 2 केसेस जो है वो मौजूद हैं।